नमस्कार, जय साईं राम। और कैसे हैं आप सब? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। और आशा करती हूँ आप सब अच्छे से जन्माष्टमी मनाएं। आप सभी को बहुत बहुत जन्माष्टमी की मुबारकबाद, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिर्फ कल ही का ही दिन है बीच में, और परसों हमारे बीच में हमारे नारायण, जिनके रूप में जिनका अवतार थे श्री कृष्ण, जिन्होंने धरती पर जन्म लिया। तो ये दिन मैं बता नहीं सकती कि किस तरीके का दिन है। बस मेरे पास शब्द ही नहीं है इस दिन को जाहिर करने के लिए। और बहुत ही खास मानती हूँ मैं जन्माष्टमी को, और आशा करती हूँ कि आप सबके ऊपर भी उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा बरसे और खूब धूमधाम से मनाइएगा। किसी को भी देखिए, मनाना किसको कहते हैं मनाना। टॉपिक तो मैं कुछ और लेके आई थी आप लोगों के लिए, क्रीम बताने के लिए आई थी आज, लेकिन कोई बात नहीं, क्रीम मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी। अब बात जन्माष्टमी की चल पड़ी है, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी आज बहुत अच्छी सी, क्योंकि अभी बीच में एक दिन है और आपको टाइम मिलेगा अगर आप इसको करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात तो आपके घर में कोई भी बीमारी है, कोई तकलीफ है, किसी भी तरीके की गृह क्लेश चल रहे हैं, आपकी गृह ठीक नहीं है, या कोई भी, मैं कहती हूँ किसी भी तरीके की दिक्कत है, क्योंकि ये सब तो आप भी जानते हैं ना कि हमारे कृष्ण से बड़ा मनमोहन कोई भी नहीं है। सारे सम्मोहन, सारा सब कुछ सिस्टम उन्हीं से ही चलता है। एक उन्हीं का चेहरा ऐसा है कि जो उनको एक बार सीधी दृष्टि से देख लेना, वो उनका ही हो करके रह जाता है। उसी तरीके से देखिए, ये जन्माष्टमी हमें जो आती है हर साल, नारायण होते हुए भी उन्होंने धरती पे कितने कष्ट भोगे, ठीक है। जो उनके प्यार के रूप में उनकी लक्ष्मी उनके साथ थी, उन्होंने सिर्फ संसार को प्यार सिखाने के लिए दोनों ने कितने कष्ट झेले, उनके बीच में कितने लोग आए, लेकिन क्या वो उनका प्यार कम कर पाए? उनकी कितनी रानियां थी, लेकिन क्या वो उनका प्यार क्या कम हो पाया? उन्होंने अपना जीवन हमेशा साथ जिया। तो ये एक आधार है प्रेम का, प्यार का। प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम कहते हैं जो हमारे साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं। प्रेम का अर्थ ही है, देखिए, प्रेम प्रेमी प्रेमिका के बीच में ही नहीं होता। प्रेम तो बच्चे और माता पिता के बीच में भी होता है, प्रेम बहन बहनों के बीच में भी होता है, प्रेम भाई बहन के बीच में भी होता है, प्रेम एक दोस्ती के बीच में भी होता है। बिना प्रेम के तो संसार में कुछ है ही नहीं। क्योंकि कहते हैं ना कि जग कैसा जग मेरे जैसा, ठीक है। तो कुछ लोग उसको गलत लहजे में ले जाते हैं, क्योंकि उनकी सोच ही गलत है, उनका नज़रिया ही गलत है। वो अंदर से खुद ही उस तरीके के होते हैं। कहते हैं कि जैसे हमारा नेचर होता है ना, अगर हमारा नेचर हमारा उस तरीके का है ही नहीं, हम बहुत ही, हमारा साफ सुथरा सा वातावरण है, हम हमारे साथ कोई कितना भी गलत कर जाए, लेकिन हम हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, कभी गलत नहीं सोचते हैं, तो हम दूसरे को भी उसी नज़रिए से देखेंगे। तो ये डेफिनेटली बात है कि हमारे से ही सारा सिस्टम, हमारी सोच से ही शुरू होता है और हमारी सोच पे ही ख़त्म हो जाता है। तो बिना प्रेम के तो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए इस जन्माष्टमी पे अगर आपके दिल में किसी के लिए भी कोई शिकवा शिकायत है, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सभी से, उसको निकाल दीजिए। हमेशा किसी का भी साथ दीजिए, किसी के लिए अच्छी सोच रखिए। कभी भी इस चीज़ को दिल में मत रखिए, अरे उसने तो ऐसा करा, उसने वैसा कर दिया, हम क्यों ऐसा करें, उसने ऐसा किया तो हम भी उसके साथ करेंगे। देखिए, फिर उसमें और आप में फ़र्क क्या रह जाएगा? जो जैसा कर रहा है वो उसका कर्म है, क्योंकि उसका भोग भी उसी को ही भोगना है। लेकिन सामने वाले के ऊपर अगर सोच के आप कर रहे हैं, तो फिर आप में उसमें कोई अंतर नहीं रह गया, फिर आपने भी अपने कर्म उसी की तरह बना लिए। तो अपने आप को डिफरेंट और लोगों की सोच से अलग रखिए।
कोई आपके साथ कितना भी बुरा करे, लेकिन आपको हमेशा अपनी सोच पॉजिटिव रखनी है। किसी की मत सुनिए, अच्छी चीज़ों को ग्रहण कीजिए, अच्छी आदतों को ग्रहण कीजिए, अच्छी सोच रखिए और हमेशा किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए। विश्वास मानिए कि जब हमारे पास नहीं होते हुए भी, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैं कभी भी अपनी जितनी भी वीडियो आपके सामने जो मैं लेके आती हूँ, चाहे वो मेरी घरेलू नुस्खे होते हैं, चाहे वो मेरी मोटिवेशन जो वीडियो होती हैं जैसे कि मैं इस टाइम बना रही हूँ, या मेरे बाबा के लाइफ में जो मेरे साथ चमत्कार हुए हैं, मैं अपने साईं बाबा के चमत्कार आपके सामने शेयर करूँगी। और मेरे नारायण, ये देखें आप, मेरे गले में तुलसी की माला, वो हर पल मेरे साथ होते हैं और मैं हमेशा उनको अपने एक दोस्त के रूप, अगर तुमने मेरे से ये कहा कि द्वारकाधीश मेरी मदद करो, ठीक है, मुझे बचाओ, तो पहले मुझे द्वारकाधीश जाना पड़ा, क्योंकि तुमने मुझे द्वारकाधीश के नाम से बुलाया था, तो मुझे द्वारकाधीश जाना पड़ा, फिर द्वारकाधीश से तुम्हारे पास आना पड़ा, क्योंकि जैसी भावना, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं, आप जैसे भाव भगवान के लिए रखोगे, मैं कहती हूँ आप अपने भगवान को जिस रूप में देख लोगे ना, जिस रूप में, ठीक है, मैं अपने दोस्त के रूप में, प्यार के रूप में देखती हूँ, तो वो मुझे मेरे प्यार और दोस्त के रूप में ही हमेशा मेरे लिए खड़े हुए हैं और इस धरती पे मेरे लिए उनसे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है। तो सच्ची जो भावना होती है ना, हमारे जो भाव होते हैं, भगवान के भी भाव के भूखे होते हैं, क्योंकि सच को कभी किसी से डर की जरूरत नहीं होती है। देखिए, आप किसी का गलत करेंगे, ठीक है, दुनिया भर के झूठ बोलेंगे, किसी को सताएंगे, किसी का घर उजाड़ेंगे, ठीक है, किसी का धन लूटेंगे, गलत काम गलत होता है, किसी भी तरह का हो, नहीं करना चाहिए। अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, अपनी लाइफ में अपने ऊपर जिए, पति के ऊपर नहीं जिए। देखिए, रिश्ते सारे प्यारे होते हैं, निभाने वाले को समझ होनी चाहिए, बोझ कभी किसी के ऊपर ना बने, हमेशा 100% सबके लिए सही बन के रहें। दुनिया बहुत अच्छी है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, सिर्फ सही होना है तो सिर्फ हमको सही होना है। तो इसीलिए प्लीज़ इस जन्माष्टमी पे मैं चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे से जन्माष्टमी मनाएं और मोर का पंख आप अपने मंदिर में 3 मोर के पंख जरूर ला के रखें मेरे कहने से। और जन्माष्टमी में खूब भजन सुनिए, खूब डांस कीजिए और खूब मनोरंजन कीजिए, हंसी से खुशी से, और नाच के गा के अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बना के घर को भर दीजिए। और जो आपके सामने दुखी आए उसकी मदद ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय साई राम, हैप्पी जन्माष्टमी।